आज जो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कार्बनिक यौगिक के कुछ सूत्रों के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में यह इसके 3 प्रकार होते हैं, है कि नहीं? कार्बनिक यौगिक के जो कुछ सूत्र होते हैं ना, यानी कि हमारे जीवन में कार्बन का क्या महत्व है, आज हम इसके बारे में बता रहे हैं। हमारे जीवन में कार्बन का क्या महत्व है इसके बारे में। हम सुबह से लेकर के शाम तक जिनका प्रयोग करते हैं उसमें हर चीज में या जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उन हर वस्तुओं में जो है सो कार्बन मिला रहता है। चाहे हम भोजन करते हैं तो उसमें भी कार्बन की मात्रा रहती है। यदि हम कोई खिलौना लेते हैं तब भी उसमें क्या रहता है, कार्बन की मात्रा रहता है कि नहीं? तो हम सबसे पहले कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अभी हम बताते हैं कि जो देखो अभी हम बताते हैं कि कार्बनिक यौगिक के सूत्रों को जो है ना सो हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो कार्बनिक यौगिक के ऊपर भाग गया। चलो है रखो, अब देखा मैं दिया ओह तिरछा हो गया है। ओह उल्टा किए, इसको छोटा करना पड़ेगा। भले के एते अपर देखाई देखो कार्बनिक यौगिक के सूत्र को जो है सो हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। कार्बनिक यौगिक के सूत्र, इसके सूत्र को हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार। तो कार्बनिक यौगिक के जो 3 प्रकार के जो सूत्र होते हैं वह सबसे पहले जो है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कौन है? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और दूसरा जो है संरचना सूत्र है। क्या है? संरचना सूत्र। कौन सा है? संरचना सूत्र। और तीसरा जो होता है वह होता है त्रिविम सूत्र। क्या होता है? त्रिविम सूत्र। कौन सा सूत्र है? त्रिविम सूत्र। कौन सा सूत्र है? तो कार्बनिक यौगिक के जो सूत्र को हम विभाजित करते हैं वह हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं, और दूसरा है संरचना सूत्र नहीं, और तीसरा जो है सो क्या है? त्रिविम सूत्र। क्या है? त्रिविम सूत्र, है ना? इसको लिखो। देखो इसमें कुछ सूत्र होते हैं
कार्बनिक यौगिक को बनाने से पहले हम कुछ सूत्र का 10 सूत्र होता है उसका उपयोग, इसका संरचना सूत्र जो लिखा जाएगा उसके कुछ सूत्र होते हैं, तो उस सूत्र के बारे में हम सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। नहीं, इसके बारे में, उस सूत्र के बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं, वह कौन सा सूत्र है। तो देखो, सबसे पहले होता है मेथेन। क्या है? मेथेन। इसका सूत्र होता है CH4। दूसरा होता है एथेन, इसका सूत्र होता है C2H5 दूसरा। और तीसरा होता है प्रोपेन। प्रोपेन, इसका सूत्र होता है C3H7। 3 दूनी 6 तो 8 होगा, 6 न हो, यहाँ 6 होगा। और उसके बाद जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या होता है C4H10, यानी यह 2 बढ़ेगा, यह 1 बढ़ते जाएगा। 5 नंबर में होता है पेंटेन, C5H। और 6 नंबर में जो होता है एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन C6H14। हेप्टेन, हेप्टेन क्या है? C7H16। ये 7वां हुआ। 8वां जो है ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या है? C8 और H18। 9वां जो है वह नोनेन। क्या है? C9H20। और 10वां और आखिरी जो है डेकेन। क्या है? C10 और H22 होता है। ये जो है एल्केन समूह के जो भी तत्व हैं, ये सभी तत्व किस समूह के माने जाते हैं? एल्केन समूह के। ठीक है, ये किसके तत्व माने जाते हैं? एल्केन समूह के। अब हम इसके बारे में जो है यानी कि संरचना सूत्र को हम, यानी कि सूत्र को हम 3 कार्बनिक यौगिक के सूत्र को हम 3 भागों में विभाजित किए थे ना, इन्हीं सबों का जो है सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ तो उसके बारे में हम इसका संरचना सूत्र उस तरह से लिखे, इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में हम इसका संरचना करेंगे। फिर इसका संरचना सूत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा? 2 नंबर वाला। फिर त्रिविम सूत्र इसका हम किस तरह से लिखेंगे? ये तीनों चीज की जानकारी जो है हमें इन्हीं 10 से प्राप्त होता है कि नहीं? लो इसको उतारो।